हार्टलैंड में तो खास तौर से। और मेरे ख्याल क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिनके लिए वोट करने जाएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे पवन जी? आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। कितने आश्वासित हैं पवन जी, कितने आश्वासित हैं अपनी जीत के लिए? पवन जी कितने आश्वासित हैं? पवन जी कितने आश्वासित हैं जीत के लिए? अब जेके भर भर के आशीर्वाद मिले वो हम का बोल सकीला। हम अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निःशब्द हूँ, बहुत खुश हूँ। पवन सिंह है और पवन सिंह से बात करते हैं। पवन सिंह यहाँ पर काराकट से हम देख रहे थे तस्वीरें, काराकट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। अरविंद सर, अजीत मेंदोला सर, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, पवन सिंह ने आसनसोल ठुकराकर काराकट से चुनाव लड़ना मंजूर किया और चुनाव वो लड़ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब पवन सिंह जैसे किरदार जीत में क्या फर्क डालते हैं या जीत को हार में तब्दील कर सकते हैं? देखो यार, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम उस सीट पर चर्चा कर रहे हैं। काराकट सीट की वरना चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में जो वहाँ पे जेडीयू जो लड़ रहे हैं अपोजिशन की, क्या कहते हैं, एनडीए की तरफ से, वो अपने आप में बहुत मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद वहां पर एक, जिसे कहते हैं ना, ग्लैमर का तड़का लग गया है। भीड़ जुट रही है, युवा लड़के लड़कियां, मतलब हुजूम निकल रहा है पवन सिंह को देखने के लिए। उनके साथ और जो दो चार कलाकार हैं अपने भोजपुरी, वो भी मैं जब उनके प्रचार में आते तो एक हुजूम जुटता है। देखिए, सेलिब्रिटी का एक अपना क्रेज है, उसको देखने के लिए भीड़ खूब आती है। ये वोट में तब्दील होता है क्या, मुद्दों से वोट हटकर? में तब्दील होता है मैंने कम ही देखा। देखिए, जो लहर के, अगर ये बीजेपी से लड़ते तो जीत जाते। मेरा मानना है कि बीजेपी से लड़ते तो एक पार्टी का बड़ा, क्या कहते हैं, हाथ होता है उसको जिताने में। लेकिन अगर कैंडिडेट निर्दलीय लड़ रहा है, वो थोड़ा कठिन, एक मुश्किल घड़ी होती है उसके लिए चुनाव इतना। लेकिन भीड़ आ रही है, लग रहा है कि टक्कर दे रहे हैं। ये तो अब 4 जून को पता चलेगा कि टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, देखो भीड़, अब राहुल गांधी और प्रियंका की रैली में जितनी भीड़ उत्तर प्रदेश में जुटी थी विधानसभा चुनाव में, वोट में अब बदली नहीं वो। और अब मतलब भीड़ एक अलग चीज है, हुजूम आना एक अलग चीज है, लेकिन वो वोट देगा कि नहीं देगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो काराकट की सीट चर्चा में आ गई है, वो एक, क्या कहते हैं, हॉट सीट बन गई है। जब 4 जून को उस सीट पे भी नजर रहेगी भैया कौन जीता कौन हारा। तो कुल मिला के चुनाव में ये चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीट पे, मंडी सीट पे कंगना रनौत लड़ी तो इसलिए वो हॉट सीट बन गई। अगर कंगना रनौत नहीं लड़ती तो वो सीट की भी बहुत चर्चा नहीं होती। तो ये सिने कलाकारों का, ये जो अभिनेता होते हैं, इनका कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका होती है भीड़ की, उसको सीट को चर्चा में लाने की। हालांकि एक सीट बड़ी अपवाद है, हेमंती नंदन भोगड़ा को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। वो एक वो यादगार वो है, लेकिन उसके पीछे भी, अमिताभ बच्चन के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी थी। तो वो मैं कहना चाहूंगा, जब अगर बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आपके पीछे होती है तो आपको कुछ ना कुछ का लाभ मिलता है। बाकी मैं वहां के बारे में इतना नहीं जानता कि वो लोकप्रिय कलाकार हैं, उनको मैं अखबारों में, इधर उधर सोशल मीडिया में देखता हूँ। लेकिन अब उनकी लोकप्रियता होगी जिस हिसाब से भीड़ जुट रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगी, उसमें उसको लेकर मुझे थोड़ा संदेह है। नजर मंडी सीट पर भी है, क्योंकि कंगना का आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस ने खूब इस पर तंज कसा कि जो भी भीड़ आ रही है वो कंगना को देखने के लिए आ रही है। लेकिन कंगना ने कहा कि यही मानसिकता है कि आप एक महिला को एक सामग्री के रूप में आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो बॉलीवुड छोड़ देंगी और उनका एकमात्र जो मिशन होगा वो मंडी की जनता की सेवा करना होगा। आपको लगता है कि इस सब से फर्क पड़ेगा? नहीं, मंडी के सीट पे एक अलग चीज ये है कि मंडी में कंगना रनौत के पीछे जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा फेस है, जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतेगी तीसरी बार, ऐसा लगता है मुझे, वो नरेंद्र मोदी का फेस है। वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बहुत बड़ा वोट मिलेगा कंगना को। कंगना की ठीक है अपनी लोकप्रियता होगी, उनके कुछ अपने सर देखेंगे आपने 2 तर्क सामने रखे हैं। एक तो कैडर बेस्ड, अगर कोई सिने कलाकार जाता है तो क्या होता है, और अगर सिने कलाकार जाता है तो क्या केवल चर्चा का सबब बनता है। प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वोट कास्ट किया, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका।